गुड इवनिंग। आज है 27 अप्रैल और आज वीक का फर्स्ट डे, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो आज की हमारी कोल्ड डिटेल्स हम देखेंगे कैसे क्या हुआ आज। तो फ्राइडे को मैंने बोला ही था कि ये वाला वो भी रिस्पेक्ट हुआ है तो काफ़ी चांसेस है नीचे जाने के, और वही हुआ, काफ़ी नीचे गया। तो बायर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन सेलर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं नीचे ले जाने की, और हाइयर टाइम फ्रेम पर पूरा पूरा नीचे जाने की उम्मीद है। तो देखते हैं, आज एक बार तो लगा था कि शायद ऊपर जाएगा लेकिन आज भी पूरा का पूरा डाउन कर दिया है। और दिन में मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई लेकिन शाम को जब मैं दोबारा एनालिसिस कर रहा था अच्छे से, तो तब समझ में आया कि डाउन ही जाना था इसको। तो हम अपनी ट्रेड्स को कुछ डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, आप देख सकते हैं। तो जब मैं उठा तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पर ही था, और ये ऑर्डर ब्लॉक पूरे पूरे चांसेस थे कि ये यूज़ होगा। अगर आपको मैं मार्किंग करके दिखाऊं तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा, आप देख सकते हो, डिस्काउंटेड एरिया में है। ठीक है, तो डिस्काउंटेड एरिया में जो है बाय करना होता है। ऑर्डर ब्लॉक भी था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था ये। या तो ये यूज़ होता है या फिर नीचे वाला यूज़ होने के पूरे पूरे चांसेस है, इसकी ज़्यादा चांसेस है। तो जब ये मार्केट यहाँ पर था, मैं उठा जब, तो ये वाली कैंडल थी यहाँ पर, ये वाली कैंडल जो ग्रीन बनी, तो ग्रीन बनी थी तो मैं कंफर्म था कि भाई ऊपर जाएगा, तो मैंने यहाँ से बाई ट्रेड किया था। ये वाली कैंडल पे मैंने बाई ट्रेड किया था। बट जो है नेक्स्ट दो कैंडल के बाद उसने मेरा एसएल खा लिया। एसएल खाने के बाद मैंने देखा कि ऑर्डर ब्लॉक स्वीप हुआ है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जितने भी एसएल थे वो सारे उड़ चुके हैं और अब ऊपर आ चुका है। तो मैंने ये देख के दोबारा से एंट्री बना ली। दोबारा से एंट्री बनाई तो ग्रीन कैंडल फिर से आ गई। तो फिर मैं कंफर्म हो गया अब ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो उसके बाद ये छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक था, ये तो बिना मतलब का इसका कोई मतलब नहीं। एक हाई बहुत ही अच्छी जगह से बाइंग आई थी, तो बीच की जितनी भी चीज़ें वो सब उड़ जानी थी। तो मैंने टारगेट यहाँ तक इसलिए रखा था क्योंकि बीच में जो ये वाला गैप था, जो आज गैप डाउन ओपन हुआ था, तो यहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता था। तो इसलिए मैंने यहाँ तक ही टारगेट रखा और उसको उसने अच्छे से ब्रेक कर दिया। तो सो के उठा था, ट्रेड हो गई थी, मैं दोबारा सो गया। नहीं तो यहाँ से हम दोबारा से ट्रेड पकड़ सकते थे। चलो ठीक है, सो के कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट होना चाहिए, थोड़ा हो जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ये ओबी था, बिल्कुल सही ओबी था, जो पहले रिस्पेक्ट हो चुका था। तो पूरे चांसेस है कि ये ओबी रिस्पेक्ट नहीं होने वाला है, इसलिए इस ओबी को इसने तोड़ भी दिया था। तोड़ने के बाद इसको ऊपर जाके ये वाला ओबी रिस्पेक्ट करना चाहिए था, जो कि कल भी हुआ था। बट उसके बाद इसने जो है यहाँ पर हमारा 9:30 के आसपास एशिया सेशन खत्म हो गया। एशिया सेशन खत्म होने के बाद जो ये एशिया सेशन का हाई था, आप देख सकते हैं, ये एशिया सेशन का हाई हो गया। तो एशिया सेशन का हाई इसने स्वीप कर लिया था। एशिया सेशन के हाई पे जो लिक्विडिटी थी वो लिक्विडिटी लेके नीचे आ चुका था और ऑर्डर ब्लॉक के नीचे यहाँ पे क्लोज कर दिया था। तो यहाँ से इस कैंडल के ऊपर आपकी डाउन की ट्रेड बनती थी, लेकिन उस समय मैं सो रहा था, मैं नाइट ड्यूटी करके आया था। तो नाइट ड्यूटी करके आने की वजह से मैं काफ़ी नींदों में था, तो मैंने इस समय ट्रेड नहीं किया। ये आराम से आपका इस ओबी तक ट्रेड बन सकता था। ठीक है, आराम से आप देखेंगे इसमें कितना आपको 1:3 मिल जाता। और फिर देखेंगे तो आपका 4722 से लेके और 4697, तो करीब करीब 250 पिप्स आराम से यहाँ पे मिल जाता। फिर जब मैं उठा तो उठने के बाद लंदन शुरू हो चुका था, सॉरी लंदन भी खत्म होने वाला था। यहाँ कहीं मेरी नींद खुली थी। तो यहाँ पर जो है इसको नीचे तक तो जाना था, पर डायरेक्टली ये नीचे नहीं जाता। मैंने यहाँ कहीं सेलिंग किया था, हाँ इस कैंडल के नीचे ही ब्रेक हो रहा था। जब मैंने सेलिंग किया था तो इसने जो है उल्टा कर दिया था, नीचे जाके वापस चला गया था। तो मुझे था कि भाई नीचे तक तो जाना है इस ओबी तक, तो मैंने जो है ये वाली कैंडल पे सेल किया था। तो नेक्स्ट ही कैंडल ने, सॉरी उससे नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गई, और जब ये नीचे बनी तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हो जाता है। इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बना देंगे, ये वाली ग्रीन कैंडल। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी तो मैंने जो है इसका एग्जिट मार दिया कि हो सकता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ जाए, क्योंकि लंदन में कुछ भी हो जाता है। तो लेकिन चांसेस डाउन के ज़्यादा थे। फिर इसने ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप कर दिया, मैंने तुरंत डाउन की एंट्री बनाई, टारगेट यहाँ नीचे तक का रख दिया था। लेकिन जब ये कैंडल यहाँ ऊपर गई, फिर नीचे आके फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, मैं डाउट में आ गया था कि अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, और वही हुआ। मैंने यहीं पर एग्जिट मारा था और ये पूरा ऊपर चला गया। तो इतनी देर हमसे होल्डिंग होती नहीं है। ठीक है, पर पूरे चांसेस थे नीचे आने के, और वही हुआ। आप देख सकते हैं इसने अपना टारगेट पूरा दिया, क्योंकि प्रेशर डाउन का ही था। मैं कई दिनों से कह भी रहा था कि प्रेशर आपको डाउन में मिलेगा, डाउन की ट्रेड्स आपकी हिट होंगी। अब
मैं यहाँ पर बाई की ट्रेड बना रहा था। मैं क्यों बना रहा था? क्योंकि जो सुबह एशिया सेशन हुआ था, तो एशिया सेशन यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग दिया था। तो बाइंग दिया था, तो ये आपका इक्विलिब्रियम, उसके नीचे में ये पहला ओबी, तो ये डिस्काउंट एरिया में ओबी था, तो ये चांसेस थे कि रिस्पेक्ट करेगा। तो इसने रिस्पेक्ट नहीं किया। मैंने जो है यहाँ पर ट्रेड बनाया था आपके लिए, ग्रीन कैंडल बनी आपके लिए, तो मैं पूरा था कि भाई अब यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन फिर नीचे चला गया। तो जब ये रेड कैंडल के अंदर में दोबारा कैंडल बनी, मैंने एक पोजीशन और ओपन कर दी। यहाँ आने के बाद मेरा पूरा ये सारा का सारा अच्छा, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट शो भी कर रहा था, बट मुझे था कि अब ऊपर जाएगा, लेकिन मेरा यहाँ से पूरा नीचे आ गया और मेरा ऐसे खा गया। तो ऐसा लगते हैं सुबह ये वाली ट्रेड हिट हुई, फिर ये भी हिट हुई, ठीक है। तो एक ऐसे लगने से अपना जो है माइंडसेट खराब नहीं करना है, इमोशनल नहीं होना है। तो मैं रुका, फिर पढ़ने की कोशिश की। उसके बाद अपना यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन आ गया। अब न्यूयॉर्क सेशन में मेरे को डाउट था कि ऊपर जाएगा, तो इस कैंडल ने ओबी को स्वीप किया। तो मैंने यहाँ से फिर दोबारा से आपके लिए ट्रेड बनाई, और इसने जो है मेरा ऐसा दिखाया, इसके नीचे मैंने ऐसा रखा है, और ये दो कैंडल में यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट भी हो रहा था। लेकिन उसके बाद इस वाली कैंडल में मेरा ऐसा खा लिया। अब ऐसे खा लिया, अब जाके मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया कि मतलब अब जो है इसने जो है इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो अब इसको नीचे जाना है। मैं नीचे के लिए ओपन करने ही वाला था कि ये ग्रीन बनने लगी, मैंने छोड़ दिया, मैंने नीचे के लिए ओपन नहीं किया। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एफ बना हुआ था, ये एफ। फिर मैंने सोचा कि जब तक ये एफ नहीं टूटेगा तब तक जो है ये ऊपर नहीं जाने वाला। अब ये दो कैंडल में फिर एफ के पास आ गया और ये रेड कैंडल बनाई, मैंने इस रेड कैंडल पे ही सेल कर दिया। ये दो कैंडल में मेरा ये दोनों का एसएल जो है रिकवर हो गया और मैंने एग्जिट कर दिया। जैसे ही एग्जिट किया, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आ गई और वो सेम दोबारा से एफ पे जाकर रिजेक्शन ले लिया। ये मूवमेंट का मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था यहाँ पर, और ये मूवमेंट आया कितनी देर के बाद, सबके यहाँ एसएल खाए, सबका लॉस कराने के बाद ये मूवमेंट आया, और मैं इसी मूवमेंट का वेट कर रहा था। इस कैंडल पे मैं होल्डिंग कर लेता, ये पूरा मूवमेंट में कैप्चर करता और अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। लेकिन एशिया सेशन में थोड़ा सा रहता है ऐसे ही, तो इसलिए मैं एशिया सेशन में ज़्यादा ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि सॉरी न्यूयॉर्क सेशन में शाम का जो टाइम होता है वो ऐसा ही होता है कि सुबह से जो प्रॉफिट किया होता है वो पूरा का पूरा ले जाता है। तो इसलिए जो है मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करें। अच्छा, उसके बाद जब गिर गया था तो ये ओबी रिस्पेक्ट होने वाला था नहीं, क्योंकि सुबह आप देखेंगे तो ये ओबी के नीचे की सारी लिक्विडिटी ले चुका है पहले, तो इस ओबी का कोई लिक्विडिटी बची नहीं है, तो ये रिस्पेक्ट होना भी नहीं था, ठीक है। ऐसे ही है, सुबह खत्म हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट ओबी है ये बचा हुआ था, आप देखेंगे तो पहले से मार्क है, ये वीक से वीक थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक है। वीक के अंदर बहुत पावर होती है, और आप देख सकते हैं कि जैसे ही इस पे टकराया, मैंने ये 1:3 समथिंग लगाया था, क्योंकि यहाँ पर ये है फिर से एफ है, तो एफ होने की वजह से मैंने यहीं तक का ही इसको जो है लगाया था, और इसने जो है टारगेट देख लिया और ये बना 3.77। तो इसमें भी अच्छा आपको करीब 100 पीसेस में मिल जाता। तो इसमें मैंने बिल्कुल छोटे से लोड से किया था, तो ये भी मेरी ट्रेड विन हुई। तो अगर हम देखें तो हमारी आज एक दो, ये मैंने ली नहीं, एक दो और तीन ट्रेड्स हमारी विन हुई, ठीक है। और यहाँ पर हमारे एक दो ऐसे लगे, वो भी मैंने रिकवर कर लिए थे। तो ये आज का सिनेरियो था, और अब पूरे चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि मार्केट डाउन जाएगा। तो कल भी मैं सेलिंग की ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूँगा, लेट्स सी कल क्या होता है। और दूसरी बात, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, नॉलेज वीडियो, तो जल्दी ही हम उसका अगला पार्ट डालेंगे। आज सुबह अपलोड हुई थी, तो आप जाके देख सकते हैं कि कैसे मार्केट काम करती है, और धीरे धीरे हम उसमें सारी चीज़ें गाइड करेंगे, तो जाके चेकआउट कीजिए आप लोग। तो ऐसे ही चलते रहेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। हर रोज़ नई चीज़ सीखना को मिलती है इसमें, आप कितना ही सीख लो मार्केट में, आप जब तक सही माइंडसेट से नहीं बैठोगे आप लॉस ही करोगे। आप कितना ही सीख लो, कितना ही सीख लो, मार्केट में दुनिया भर की चीज़ें हैं, दुनिया भर की स्ट्रैटेजी है, जितने लोगों के पास जाओगे उतनी अलग अलग स्ट्रैटेजी है, लेकिन काम हर कोई करती है। आपको चूज करना है कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है। एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, वन स्ट्रैटेजी, वन पेयर, वन मंथ, यू विल गेट समथिंग। चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं, पर देखते हैं कल क्या होता है। गुड नाइट।